बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत कुछ है पाकिस्तान की सियासत में और ये भौंचाल अक्सर आते रहते हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे मौज़ूआत पे खुल के बात की, एहतसाब के निज़ाम को चैलेंज किया, एक नहीं दो पाकिस्तान की बात की। और इसके साथ साथ कल से आज ज़रदारी साहब को भी पेश किया गया, नवाज शरीफ साहब को भी इश्तिहारी करार दिया गया है तोशाखाना केस में। और उसके साथ साथ कल वो मोहलत जो कि अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में उनको मिली थी हाजिर होने की, वो ख़त्म हो गई है। कल डेडलाइन और आज मेडिकल रिपोर्ट्स भी मियां नवाज शरीफ की जो है वो सबमिट हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सफ़र की इजाज़त नहीं है और डॉक्टर्स ने ये कहा है। बहरहाल अब इसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि आप सुन रहे थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया कि ये जो तेज़ी है मुकदमात में, ये इसलिए है क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो करीब है। क्या होगा, क्या हमें तवक्कुआत या पाकिस्तान की कौम को अपोजिशन से तवक्कुआत रखनी चाहिए किसी किस्म के यूनिटी की, इत्तेहाद की और एक जगह पे एक सफ़े पे आने की? बहुत सारे और सवालात हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। सर अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आज एक चिट्ठी आ गई, उनके डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं आ सकते। तो अब कल तो ज़ाहिर कोर्ट की सवाबदीद है कि वो उनको तस्लीम करते हैं उसको या नहीं करते, उनके खत को, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स को। आपके ख्याल में उनका ना आना PMLN के लिए नुकसानदेह है या उनका आना फ़ायदेमंद था? नहीं, इसमें नुकसान फ़ायदे की बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के सबसे मोतबर सियासतदान हैं, 35 साल से सियासत में हैं और सियासत के अरूज पर हैं। उनकी सेहत और जान का मसला है और साथ साथ जो पॉलिटिकल जो लीगल प्रोसेस है उसमें कोई हर्ज नहीं आ रही। जो उनकी अपील्स हैं वो चलती रहेंगी हाई कोर्ट में। नैब का जो मामला है ये नया मामला है। नैब को खुद पता था कि मियां साहब कहाँ पे है, क्यों मुल्क से बाहर गए हैं। उसके बावजूद एक बदनीयती से जाके रायविंड में इश्तिहार लगाए गए, जी आप पेश हो जाएं। और केस क्या है तोशाखाना का, मैं अगर आप इजाजत दें मैं बयान कर देता हूं। जी, आप खुद वजीर आजम चुके रहे हैं। जी, जो भी सरकारी एहलकार होता है उसको कोई अगर गिफ्ट मिलता है, मुल्क से बाहर मिले या मुल्क के अंदर मिले, वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। वहाँ से आपको एक खत लिखा जाता है कि इतनी रकम अगर आप जमा करा दें तो ये आपके हवाले कर देंगे, आपका गिफ्ट है, आपके हवाले कर देंगे। अगर आप ये रकम नहीं जमा कराते तो फिर हम इसको ऑक्शन करके और पैसे जो हैं वो हुकूमती खजाने में जमा करा देंगे। ये सारी बात है। और मुख्तलिफ सूरतों में होता है, कभी घड़ी है, कभी गाड़ी है। जी बिल्कुल, गाड़ियां भी आई हैं, जहाज भी आए हैं। जहाज भी आए हैं, तो गाड़ियां भी हैं, जहाज भी हैं, घड़ियां भी हैं, कालीनें भी हैं, बहुत सी चीजें। हम भी गिफ्ट देते हैं, वो भी गिफ्ट देते हैं। तो इसमें जो ओहदेदार होता है, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको तो MS साहब सारा ऐसे डील करते हैं, जो फौजी अफसर होते हैं, वो आके कहते हैं जी ये खाता है, ये खाता है तोशाखाने से, आप जमा करवाने जाते हैं, इतने दिन है जमा करवा दें और ये चीज़ आपको मिल जाएगी। नहीं करवाना चाहते तो जाने दें। और उसकी लीगल हैसियत है। जी जी बिल्कुल। और फिर नैब ने उसके ऊपर केस बनाया है और आज बिलावल साहब ने कहा कि आप पैसे ले लें जो बाकी रह जाते हैं, तो लेकिन केस बनाने की तो कोई तवज्जो नहीं है। देखिए, पैसे जमा कराए बगैर वो चीज आपके हवाले नहीं की जाती। मुझे भी गिफ्ट मिले, कुछ मैंने उनको पैसे देकर ले लिए, कुछ नहीं दिए। कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो आपको मजबूरन लेने पड़ते हैं, मैं हकीकत से आपको कह देता हूँ, इसलिए कि वो ऐसे लोग देते हैं जिनसे रस्मी ताल्लुकात के अलावा भी हमारे मुल्क के ताल्लुकात होते हैं। और अगर ये खबर फिर चली जाए कि उन्होंने ये गिफ्ट नहीं लिया और ये ऑक्शन हो गया, तो उसकी एक बदनामी भी होती है। तो इसलिए ये एक बड़ी मज़ाक़खेज़ सी बात है। ये तेजी आपके ख्याल में इसलिए आई है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, दोनों की, ज़रदारी साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी केसेस में, दोनों तरफ जो है वो अब काफी ज्यादा तेजी है, बल्कि आप लोगों के केसेस में भी काफी तेजी है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल पार्टीज प्रेशर है, ये सही कह रहे बिलावल साहब? जी, इसका मतलब है कि अपोजिशन पहले ही कामयाब हो चुकी है और हुकूमत नाकाम हो गई। जब हुकूमत इतना खौफ रखे अपोजिशन से कि केस बनने शुरू हो जाए, अदालती कार्रवाइयाँ तेज हो जाएं, अफसर तब्दील करने शुरू कर दें, तो फिर यही पता चलता है कि हुकूमत अब खाइफ है, परेशान है और यही काम कर सकती है। हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे भाई साहब? ये तो एक विजुअल थिंकिंग है ना, मतलब अगर हम मुहिबे वतन हैं तो निकलना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब 10 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आप आज तक एक भी हुकूमती करप्शन का केस इस अरसे में मेरा ख्याल है कम अज कम कोई 50,000 60,000 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने खर्च किया होगा, जितना अरसा वो 10 साल
वज़ीर आज़म रहे हैं। हम 6-7-8 हज़ार अरब खर्च करते हैं औसतन। तो एक पैसे की करप्शन आपको मिल सकी उस पैसे में से? कोई हुकूमती फैसला ऐसे हुआ जो पैसे लेकर किया गया? कोई किकबैक आई? कोई जाती मुफाद आया? तो ये जो नैब में इतने केसेस हैं, फ्लैगशिप, अजीजिया और पनामा के अंदर जो चीजें आई, आप उनके पता कर लें। ये जो फ्लैगशिप क्या है कि इनके वाले साहब ने जो 1998 में या 92 में, आज से 25 साल पहले जो फ्लैट्स लिए थे, उनकी मनी ट्रेल पेश करें, और नवाज शरीफ साहब को उसमें नाम भी नहीं है, लेकिन कन्विक्ट उनको किया गया। वैसे अपोजिशन की कहीं ना कहीं कमजोरी तो है ना। अभी आप देखिए कि ऐसे पीएम जो हैं उनके खिलाफ इतनी स्टोरी बड़ी आई है, अपोजिशन तो कोई उस पर, आज बिलावल साहब ने बात की है, एक दिन मरियम बीबी बोली हैं, तो आप लोग चैलेंज नहीं करते? क्या आप ये बताने में नाकाम हो रहे हैं लोगों को कि ये इंसाफ जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए हो रहा है? देखिए, हम वो रवैया नहीं अपनाना चाहते जो हुकूमत ने अपनाया है कि इल्ज़ाम भी खुद लगाते हैं। यहाँ तो इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया, इल्ज़ाम खुद लगाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म से लेकर सबसे जो कमतर वज़ीर होता है वो सब एक बंदरों की तरह शुरू हो जाते हैं, करप्ट है, फलाना है, खा गया, लूट गया। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगता है, जब तक वो साबित नहीं होता वो आदमी बेगुनाह होता है। यहाँ पर ये लोग इल्ज़ाम लगाकर कहते हैं जी अब तुम गुनाहगार हो, अपनी सफाई पेश करो। आसिम बाजवा साहब आज होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, एक मैं समझता हूँ कि मुल्क के सबसे इंपॉर्टेंट ओहदे पर हैं। सीपैक का पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत बड़ा रोल है। ये अगर तरक्की पाकिस्तान के पास, यहाँ कोई लाइन नहीं लगी हुई इन्वेस्टर्स की, यहाँ कोई मुमालिक खड़े नहीं हुए आपको पैसे देने के लिए। एक मुल्क है जो आपका दोस्त है, आपकी मदद कर रहा है, प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, उसके इंचार्ज हैं। अब उनकी ज़ात पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। मैं आसिम बाजवा साहब से मेरी मुलाकात है सरकारी तौर पर, जब वो कोर कमांडर कोयटा थे। तो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, लेकिन अब वो ऐसे पीएम हैं, होल्डर पब्लिक ऑफिस हैं, नैब का उन पर इतलाक होता है। मुझ पर भी, नवाज शरीफ साहब पर भी, शहबाज साहब, जरदारी साहब, सब पर इतलाक होता है। हम पर इल्ज़ाम लगता है, हम जवाब देते हैं। तो उन्होंने दिया तो है, उनकी लंबी चौड़ी वजाहत थी। नहीं, वो जवाब बड़ा, उस जवाब ने सवालात ज़्यादा पैदा किए हैं। ये प्रेस रिलीज की बात नहीं है। आज इंसाफ का तकाजा ये है कि चेयरमैन नैब उनको प्रोफार्मा भेजे, जिस तरह हमें भेजा गया कि जनाब ये प्रोफार्मा है 35 साल कि आपके जो असासे हैं कैसे पैदा हुए, आपने क्या आमदन थी आपकी, क्या आपके अखराजात हैं, ये चीज़ें प्रोफार्मा भर के आप हमें भेज दें। हमने वो प्रोफार्मे भर के पब्लिक कर दिए। अब आसिम बाजवा साहब पर ये लाजिम है कि इससे पहले कि मामला बढ़ जाए, और बढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आसिम बाजवा साहब को कोई रिमांड में ले जाएगा। हमें तो रिमांड में ले गए, किसी ने 70 दिन, किसी ने 90 दिन रिमांड ही भुगता, जेल से भुगते आ गए। हम वो बात नहीं करते। इंसाफ का तकाजा ये है कि सबके साथ एक जैसी ट्रीटमेंट हो। आसिम बाजवा साहब पर लाजिम है कि जिस पोजीशन के लिए बैठे हैं, अपनी साख के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए इस मामले को पर्सनली क्लियर करें। नैब पर यह लाजिम है कि उनसे पूछ गूछ करे। अगर नैब नहीं करता तो ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये एक तरफा मामला है, तो इसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस चीज को बहुत सारी चीजों पे पीटीआई ने कर रखा है। चैलेंज क्यों करें? हम किसी की जात के पीछे नहीं जाना चाहते। ठीक बात है, इंडिविजुअल्स के खिलाफ हम इंसाफ की बात कर रहे हैं कि जिस तरह आपने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और सदर को ट्रीट किया, वजीरों को ट्रीट किया, उसी तरह ये आसिम बाजवा साहब का हक है कि उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। अच्छा, अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले शहबाज साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है कराची। उसके बाद काफ़ी वाइब्स आई हैं, मसलन इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी बात हुई है भाई साहब। तो आपके ख्याल में ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें इन हाउस तब्दीली पे बात होगी, तहरीक अदम एतमाद पे, या जो तहरीक का ऑप्शन है उसके ऊपर बात की जाएगी? नहीं, देखिए, सारी ऑप्शन डिस्कस होंगी। इन हाउस चेंज भी हो सकती है, नए इलेक्शन की बात भी हो सकती है, पब्लिक मोबिलाइजेशन डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, उसकी बात भी हो सकती है। इसलिए एपीसी बुलाई गई कि सब वहाँ बैठकर एक फैसला कर लें
कि क्या मुतफिका लाहेमल क्या होगा अपोजिशन का। इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें खुद अपने तौर पर, जैसे आपने कहा कि मौलाना साहब ने जलसा किया, उन्होंने पहले एक पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन भी काफी की, बड़ा जलसा किया मौलाना फजलुर जी रहमान ने। हाँ, लेकिन आप दिखा नहीं सके। अब ये मैं कहता हूँ यही पॉलिटिकल प्रोसेस की फेलियर है कि यहाँ 2000 का जलसा होता है, वो टीवी पर 20,000 का दिखाकर पेश किया जाता है। मैं जो कुछ मैंने तस्वीरें देखी हैं, शायद वो जलसा लाखों में था जी, और उसको एक फोटो भी किसी अखबार में नहीं मिल सका, किसी टीवी चैनल पर कवरेज तो हुई है, लेकिन जाहिर है कि वो लाइव उस तरह से नहीं हो सका। कहाँ पे हुई है, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा, ठीक है, अब ये उनका हक था, ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले क्या हो रहा है। क्या हम हकीकत को दबाकर इस मुल्क को बेहतर कर लेंगे? क्या ये हमारी सोच है? अगर ये सोच है तो मैं ज्यादा दूर हमें जाता हुआ नजर नहीं तो आता। मौलाना जो है वो तो मोबिलाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है इन हाउस या पार्लियामेंट के अंदर की बातें जो हैं वो आप दोनों जमातें आपस में तय कर रही हैं, और जाहिर है मौलाना भी बाद में ऑन बोर्ड होंगे। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात अच्छा। नहीं है। जो भी मुतफिका लाएमल बनेगा, तमाम जमातें पाबंद होंगी। हो सकता है मेरी एक राय हो, मौलाना साहब की दूसरी हो, शहबाज साहब की तीसरी हो, जो लोग वहां बैठे हों उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब एक लाएमल तय हो गया सब उसके पाबंद है। अभी जैसे आज काफली के खिलाफ भी कुछ और केसेस, जो उनके खिलाफ केसेस हैं और बाहर इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए आज हुकूमत ने दोबारा राब्ता किया है। आपको लगता है कि काफली भी आगे जाके कोई फैसला कर सकती है, और खास करके पंजाब की सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है इंतजामी तब्दीलियों के हवाले से? मैंगल ग्रुप तो ऑलरेडी, अख्तर मैंगल साहब तो अलग हो गए। देखिए, काफ लीग भी, उसने भी कल अवाम को जाके फेस करना है, और जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पंजाब के हालात हैं, उसमें कैसे फेस करेंगे जाकर? और सर, जब आप हुकूमत का हिस्सा तो बने। है जी, कौमी असम्बली में भी वोट तो है उनका, तो जी, अगर आप वोट है। तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाते हैं तो आपको उम्मीद है कि काफ लीग भी साथ आ जाएगी, और बाकी जो देखिए, तहरीक अदम एतमाद एक तरीका होता है, और वो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें ही आएंगी तो वो कामयाब होती है। बहरहाल वो एक प्रोसेस है, लेकिन आज हर शख्स ये महसूस करता है कि इस हुकूमत के साथ बैठना हमारी सियासत के लिए मुफीद नहीं है, तो वो यकीनन अपना रास्ता ढूंढेंगे। सर, ये जो भी मीटिंग हुई है इसमें ये भी तय हुआ है कि अगर PMLN, जो हमने सुना है और खबरें भी आई हैं कि अगर ऐसी कोई तब्दीली की बात होती है तो नून लीग को जो है वो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप अपना कैंडिडेट लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई तब्दीली होती है, उसके बाद के जो फैसले हैं वो भी मुतफिका अपोजिशन ही करेगी, ना वो नून लीग कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है। और मुतफिका के लिए आपको लगता है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ये कामयाब होगी? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसी से मुतफिका लाएमल निकलेगा, और हर जमात को जो उसका एक सोच है उससे थोड़ा हटकर कंसेंसस कायम करने के लिए अपनी सोच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर तैयार है कि अब उनको हुकूमत को घर भिजवाना है, इसके लिए वो कोई लाएमल जो है वो फाइनल देंगे अपना लाएमल? देखिए, अगर उसके अलावा कोई और हल है तो बता दें। हमने तो 2 साल बड़ा इंतजार किया। मौलाना साहब की तो पहले दिन राय थी कि असेंबली में ना जाया जाए, और बड़ी वाज़ेह राय थी। वो आज भी उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था, और शायद तारीख इस बात को साबित करे कि वो फैसला दुरुस्त था। उसके बावजूद हम असेंबली में आगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे। अब वो नहीं चल रहा, मईशत तबाह हो गई है, अवाम परेशान है, मुल्क मुश्किल में है। अगर उसमें भी हम बैठे रहें, अब हम कोई गैर आईनी काम नहीं करना चाहते, कोई गैर जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम तो चाहते हैं कि जो असेंबली के मामलात हैं, जो आईनी मामलात हैं, उनके अंदर रहकर हल किया जाए। आज सबसे बड़ी जो मैं नाकामी समझता हूँ इस हुकूमत की, कि इसने पार्लियामान को मफलूज कर दिया। पार्लियामान वो जगह होती है जहाँ पर अवाम के मसाइल लाए जाते हैं, अवाम के सामने रखे जाते हैं, वो सुनते हैं कि अपोजिशन क्या कह रही है हमारे लिए, हुकूमत क्या जवाब दे रही है। ये जमहूरी अमल का हिस्सा होता है। जब आप उसको मफलूज कर देंगे तो फिर एक जगह रह जाती है, वो सड़क है, और वो खतरनाक जगह है। तो आपने पिछले इंटरव्यू में, मुझे याद है, आपने कहा था कि इशारे जो हैं उसके कोई इशारा होता है तो फिर चीज़ें और डेवलपमेंट्स आगे आती हैं। क्या अपोजिशन भी किसी इशारे की मुंतज़िर है आपके ख्याल में? नहीं, मैं आपके पास शायद कोई क्लिप हो ऐसा, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी बात कही तो गलत कही। मैं इशारों वाला आदमी नहीं हूँ, यकीन करें। अच्छा। मैं ये इशारों से हमने बड़ा नुकसान उठाया है। लेकिन ये तो एक फैक्ट तो है ना सर। देखिए, अगर हमने इशारे के इंतजार करना है, फिर आराम से घर बैठे रहें, इशारों से काम नहीं चलेगा। तो सर, सेनेट में भी तो आप देखे ना, आप लोग आए थे और क्या हुआ, नाकामी हुई थी। आपके पास नंबर्स तो पूरे थे, 12 ज़मीर फरोश थे तो फिर जो खड़े हुए। हाँ। देखे ना,
ये तो उनका फेलियर है, उन 12 अफराद का फेलियर है जो आम आदमी नहीं है, अवाम के मुंतखब लोग हैं, सेनेटर हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, वो खड़े होते हैं 60 आदमी। इसी से तो सवाल उठता है कि आप आ जाए तरीके अदम एतमाद लेके, लेकिन अगर उन 12 को या उनसे ज्यादा लोगों को कहा जाता है या मतलब उनको होता है तो वो नहीं आते, फिर क्या होगा? फिर तो ये गवर्नमेंट और ज्यादा मजबूत हो सेनेट में सीक्रेट वोट होता है, यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है और यकीनन ऐसे लोग होंगे जो अपना जमीर फरोख्त कर देंगे। माजी में हुआ है, मैं खुद एक अदम एतमाद का हिस्सा रहा हूँ, वहां पर यही हुआ था कि हमारे पास नंबर्स थे लेकिन चंद लोग भाग गए और वो अदम एतमाद नाकाम हो गया। तो क्या उससे मुल्क का फायदा होगा? क्या ये लोग, क्या वो उन लोगों की इज्जत रहेगी? ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं उसको भी अपनी कामयाबी समझता हूँ कि जब हुकूमत ऐसे हथकंडों पर मजबूर हो जाए अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए, तो फिर ये कामयाबी होती है अपोजिशन की। बिल्कुल। हम नाज़रीन बात करें साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टाइमिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस कदर इम्पोर्टेंट है अगर अपोजिशन अब ये फैसले करती है। इसके साथ साथ जो मुआशी फैक्टर है, जो मुआशी बहरान इस वक्त मुल्क के अंदर है, वो कैसे उसको अपोजिशन जो है वो गेज कर सकती है इस पूरे मामले के अंदर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अपोजिशन चूंकि तैयारियों में है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, लिहाजा इस गुफ्तगू के लिए हम उनसे ही बात कर रहे हैं इसके बारे में, APC के बारे में। सर, ये टाइमिंग सियासी जमातों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगता है कि अपोजिशन किसी खास टाइमिंग का इंतज़ार कर रही है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, या आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने अभी हुकूमत को नहीं छेड़ना? नहीं, इस APC का मकसद ही ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम परेशान है, हुकूमत से परेशान है ना, मुझसे तो परेशान नहीं है ना, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम कहते हैं घर भेजें। आप यकीन करें, हम तो जहाँ जाते हैं लोग आके हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं जी गलती हमसे हो गई, हमारी इनसे जान छुड़ाएं। तो अब हम पर लाजिम है, हर एक तवक्को लगाए बैठा है, जहाँ जिस TV प्रोग्राम पे जाते हैं वो कहते हैं जी क्या कर रहे हैं आप लोग, काम नहीं कर रहे। हमेशा लोग हुकूमत से पूछते थे आप काम नहीं कर रहे, अब लोग हमसे कहते हैं आप काम नहीं कर रहे। तो लोगों की परेशानी है, मुल्क की हालत आप देख ले। 2 साल में मुझे कोई समझा दे कि जहां पर मुल्क मई 31 2018 को था, आज यहाँ कैसे पहुंचा है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? तो अभी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, PMLN की तरफ से भी लीडरशिप सामने आएगी, आएंगे सब लोग? जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है। अच्छा, मरियम बीबी और शहबाज साहब और आप तीनों ये कौन लोग होंगे? नहीं, मेरा भी होना जरूरी नहीं है, ना मरियम साहब का होना जरूरी है, पार्टी फैसला करेगी किसका होना वहाँ जरूरी है। तो इसके ऊपर शहबाज साहब तो डेफिनेटली, क्योंकि वो लीडर दी अपोजिशन है, पार्टी के सदर हैं, वो तो आएंगे। तो मुआशी तौर पे आप कह रहे हैं कि अब ऐसी इंडिकेशंस हैं कि लोग आपके साथ सड़कों पे भी आने को तैयार होंगे। अभी आपने देखा भी कि आपकी मरियम नवाज साहिबा निकली हैं तो लोग आए हैं, तो इसका मतलब है कि लोग आना चाहते हैं लेकिन लीडरशिप मौजूद नहीं है अपोजिशन की। नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो सिर्फ अदालत में पेशी के लिए आई थी और आधा इस्लामाबाद बंद था, लोग सिर्फ उनको सपोर्ट करने वहां पर आए थे, कोई ऐसी मोबिलाइजेशन नहीं थी। यहाँ तो जब अपोजिशन निकलेगी अवाम की, ये तो मरियम साहिबा अपने मामले पे आई थी ना, जब अपोजिशन अवाम के लिए निकलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम बाहर आएंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के जो अभी जलसे हुए हैं उसमें उन्होंने खत्म नबूवत को जो है वो फोकस किया है। आपके ख्याल में अगर इस तरह की मोबिलाइजेशन होती है तो ये तो खतरनाक नहीं होगी, और क्या अपोजिशन उनके साथ खड़ी होगी इस मामले के ऊपर? जी बिल्कुल, देखें, जो इशू भी अवाम के अंदर इशू हो, इस पर लोग सामने आए जो अवाम की जिसके लिए दर्द रखते हो, तो अपोजिशन तो उसके साथ ही चलेगी ना। लेकिन भाई साहब, इसको खत्म नबूवत को तो कोई खत्म नबूवत हमेशा पाकिस्तान में एक मामला है जिस पर लोगों के जज्बात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब आप महंगाई की बात करेंगे, जब बेरोजगारी की बात करेंगे, जब मुल्क की मईशत की बात करेंगे, तो सारे लोग शामिल हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन पहले इसी बात के ऊपर उनसे नाराज रही है, तो आपका ख्याल है कि अभी भी मोबिलाइजेशन उसी के ऊपर हो सकती है मौलाना की तरफ से? नहीं, मौलाना देखें, अपोजिशन तो एक मैस मोबिलाइजेशन होगी ना, जिसमें सारी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा।
ये तो मौलाना साहब की जमात का जलसा था। उन्होंने उसकी एक थीम रखी जो शायद खत्म नबूवत की थीम थी। लेकिन भाई साहब, आपको ये हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त जो है वो लीडर का कोई एक रहनुमा का कोई खला नहीं है पाकिस्तान के अंदर खान साहब की मौजूदगी में, और वो ये भी कहते हैं कि किसी किस्म का अगर बात जाके लोगों से पूछेंगे करेंगे तो अपोजिशन की जमातों को पजीराई नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है अगले 6 महीने के अंदर, जबकि सेनेट इलेक्शंस की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं, अपोजिशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश कर सकती है? जी बिल्कुल करेगी। ये तो फैसला तो अवाम का है ना, क्योंकि जिस लीडरशिप की बात वो कर रहे हैं वो तो नाकाम हो गई, उससे तो मुल्क नहीं चला ना। 2 साल हो गए। मैं सिंपल बात करता हूँ, क्या आज 2 साल बाद पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी 2018 से बेहतर है? इसका जवाब दे दें। इसका जवाब हर शख्स पे वाज़ेह है। उसने पीटीआई को वोट दिया या नहीं दिया, जी, हर शख्स ही महसूस करता है कि मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है, तो उस मुश्किल का बदावा जो है वो अपोजिशन नहीं करना है। तो अपोजिशन को इसके लिए चार्जअप होना पड़ेगा, लोगों को इसलिए मोबिलाइज करना पड़ेगा। एक मुत्तफिका लाइमल बना रहे हैं, इंशाल्लाह उसी पर मामला चलेगा और उसके ऊपर सारे इकट्ठे जो है वो चल भी पड़ेंगे। बिल्कुल चलेंगे, जो नहीं चलेगा पीछे रह जाएगा। लास्टली सर, मियां साहब को अब नहीं बुला रहे, जाहिर है वो नहीं आ रहे, क्या वो वीडियो लिंक पे भी ले सकते हैं उनको? अगर वो जवाब दें हैं तो जाहिर है उनको वहां से भी लिया जा सकता है, और अगर वो नहीं आते पाकिस्तान तो आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। हर पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की घर से गए हैं, इलाज वहां पर रुक गया, उनको स्टेबलाइज उनकी जान को किया गया, इलाज रुक गया कोविड की वजह से। अब अपील में तो अक्यूज का कोई जरूरत ही नहीं है, उसके वकील बात कर सकते हैं। जो नैब का केस है वहां भी कोर्ट में एग्जामिशन देकर आप प्रोसेस को चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे खिलाफ एक केस है, उसमें 10 अक्यूज हैं, 7 लोग एग्जामिशन पे हैं, वो नहीं आते, उनके वकील आते हैं, प्रोसेस चल रहा है और कोई मुश्किल नहीं है। लास्टली के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी नवाज शरीफ साहब वाया वीडियो लिंक आ सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर कल को जाहिर है कि अगर वहीं पे हैं, उनका इलाज अभी होना है, तो वहां से भी पॉलिटिकली तो वो अपनी जो एक्टिविटी है वो शुरू कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं शुरू। देखिए बिल्कुल, देखिए उनकी जमात मौजूद है, पार्टी के सदर मौजूद हैं, अगर उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब ये समझें कि उनका वहां पर होना जरूरी है तो उनको एक वीडियो मैसेज वहां पर प्ले हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, किसी वक्त भी हो सकता है। यकीनन वो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या जुडिशल कस्टडी में एक पॉलिटिकल लीडर बयान दे सकता है? मेरे ख्याल में दे सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि वो जब तक उसकी अपील का प्रोसेस खत्म नहीं होता, वो एक मुल्क का शहरी है, पॉलिटिकल राय देना उसका हक है। कन्विक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस खत्म हो भी जाए, सियासत आप किसी महरूम आप किसी सिटीजन को नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। अपोजिशन के क्या इरादे हैं, क्या नीयत है, कम से कम कुछ अंदाजा हुआ होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी कुछ हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन की एपीसी और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक जो कल डेडलाइन खत्म हो रही है, इस पे हुकूमत का क्या कहना है, और इसके साथ साथ जो पंजाब में इस वक्त मामलात हैं, आईजी के इंतजामी तब्दीलियों के हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जो सब पहले तो ये बताइएगा कि एक तो ये आईजी की जो आईजीज का मामला चल रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, नून लीग उसको हाई कोर्ट में ले गई है, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? क्या इंतजामी बहरान है, जन्म ले चुका है, और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, इंतजामी बहरान वगैरह तो कोई नहीं है, वो तो ठीक है। वो आईजी साहब ने तो 2 महीने बाद वैसे भी रिटायर होना था, अगर वो अभी चले गए तो उसमें कौन सी कोई क़यामत आ गई। लेकिन ये बात जो ना ही मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस का इसमें कोई केस है, लेकिन इसमें जो एक ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है कि सूबे वफाक को जो नाम भेजते हैं वफाक एडियर करता है, और यही प्रिंसिपल है, और हमने जो सूबे ने चीफ मिनिस्टर ने कहा है उसके मुताबिक जो है वो उनको नाम भेज दिया। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल वहां पे है ये कोई अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है? नून लीग फिर क्यों गई है हाई कोर्ट में लेके इस मामले को? ये तो आप नून लीग से पूछेंगे वो क्यों गए, क्योंकि उनके तौर के
और पुलिस के इंतजाम जो नून लीग के अपने थे वो तो बिल्कुल ही शेमलेस थे। और यही प्रॉब्लम है कि पीएमएलएन के दौर में, जिनके दौर में मॉडल टाउन हुआ, जिनके दौर में पुलिस की कत्लेआम का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, आपको याद होगा कि ये शहबाज शरीफ साहब का पहला दौर था जिसमें पीक की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, फिर मॉडल टाउन वाकया हुआ। सो पीएमएलएन का अपना रोल पुलिस के हवाले से तो बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही बुरा है। पता नहीं वो किस मुंह से दूसरों पे क्रिटिसिज्म करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी, कल डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आज आपने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट है जो कि उन्होंने लिखी है, जिसके मुताबिक वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इन रिपोर्ट्स को कल जाहिर है वो तो अदालत ही फैसला करेगी क्या है, लेकिन देख के आपको क्या लगता है? जाहिर है नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आ रहे, तो पॉलिटिकल सिचुएशन और हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या होंगे कि इस मामले को आगे प्रोसीड करें? देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन तो पीएमएलएन के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, जिसका कारकुन ये महसूस करता है कि उसका लीडर जब भी मुश्किल में आता है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाता है। पैसे सारे उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेज दिए हुए हैं। अरबा रुपए का जो इस वक्त प्रॉपर्टीज हैं उनकी बाहर हैं, बेटे उनके ब्रिटिश नेशनल हैं। और मुस्लिम लीग नून का कारकुन ये फील करता है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा उन्हें बेट्रेल करते हैं, हमेशा उनसे धोखा करते हैं, और अब भी वो डील के इंतजार में है। और जो ही कोई डील का बनेगा मामला, उस वक्त तक जो है वो उस वक्त उससे पहले वो वापस नहीं आएंगे। जो ही कोई डील का मामला बनेगा तो वो वापस आएंगे, वो ये हर एक को पता है। तो नून लीग को इसका नुकसान होगा, और अगर वो आ जाते हैं तो हुकूमत को इसका नुकसान होगा। साद रफीक साहब ये फरमाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। लेकिन ये बात यह है कि हुकूमत अगर नहीं चाहती और साद रफीक साहब चाहते हैं उन्हें वापस लाना, तो फौरन वापस आ जाना चाहिए फिर तो। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदर का डायलेमा है, और साद रफीक बहरहाल एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो तो ये चाहेंगे नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आए और मुश्किलों में उनके साथ खड़े हो। ये तो नहीं है ना कि साद रफीक हो, राना सनाउल्लाह हो, सलमान हो, ये बाकी सारे जेलों में हो, और नवाज शरीफ साहब अपने फैमिली के साथ जो है वो कभी एक रेस्टोरेंट में जाते हो नजर आए, कभी दूसरे में जाते नजर आए। तो साद रफीक साहब वगैरह ये जो सारे लोग हैं, इनका गुस्सा जायज है। फवाद साहब, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, आज बिलावल साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने ये कहा कि ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का खौफ है कि जो इतने जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। जरदारी साहब का भी आज आपने देखा, उनको भी आज बुलाया अदालत में और वो गए भी। नवाज शरीफ साहब को भी तोशा में इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया है। तो क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है? आप इत्तेफाक करते हैं उनसे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो देखिए ना मजाक है, ये तो ऑल पाकिस्तान हलवा लीग का इजलास है। उसमें फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके पास मदरसे के बच्चे हैं, उनके पास लीडर नहीं है, और बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास क्राउड नहीं है। लिहाजा इस वक्त फ्रेंकली अगर बिलावल साहब और इवन शहबाज शरीफ साहब अगर लाहौर में या कहीं और जो है वो जलसा करना चाहें, तो मेरे ख्याल में तो वो मैरिज हॉल में भी जलसा नहीं अभी कर सकते, और जो उनके इस वक्त के हालात हैं। सो एपीसी से किसको खतरा है? वो तो एपीसी वाले जो है वो बैठेंगे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में अपोजिशन की पॉलिटिक्स कोई नहीं है, और जो भी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के वो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, जिसमें आप बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकती हैं। आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह से आपने तनकीद की, पहले पंजाब में तनकीद की, बाकी जो मामलात हैं वो ये गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अपोजिशन की तो देखिए पॉलिटिक्स ही कोई नहीं है, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। एक दिन कहते हैं हम हुकूमत मुखालिफ अलायंस बनाएंगे, दूसरे दिन सारे जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर लीडरशिप का क्राइसिस है। बिलावल साहब का तो अभी कद नहीं है नेशनल सतह का, और जो नवाज शरीफ साहब के बगैर पीएमएलएन में भी एक लड़ाई है। जब तक वो लड़ाई सेटल डाउन ना हो, पता ना हो शहबाज शरीफ साहब लीडर हैं, मरियम नवाज लीडर हैं, पीएमएलएन कैसे बाहर की पॉलिटिक्स कर सकते? तो जैसा आपने खुद कहा कि गवर्नेंस जो है वो इशू बन सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके मसाइल हैं, महंगाई है, अफरात ज़र है, मुआशी बहरान इस वक्त जो जन्म ले चुका है, कुछ स्कैंडल्स भी सामने आए हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम बनता है तो फिर अपोजिशन तो ज़ाहिर है आप कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो नहीं चैलेंज कर सकती, एस्टैब्लिशमेंट चैलेंज कर सकती है आपके ख्याल? देखिए, गवर्नेंस के चैलेंजेस तो पूरी दुनिया को है। कोविड के बाद अब प्रेसिडेंट अगर आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप पॉलिटिकली बड़े मजबूत है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का जो पूरा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है
वो वहां पर एक क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी क्राइसिस की शिकार है। नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिटिकली बहुत मजबूत है, और पूरा एक उन्होंने हिंदुवाता का जो एक स्कीम खड़ी की, उसमें एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लॉबी उनके साथ है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिकली शैटर्ड हो गया है। सो ये जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, ये पाकिस्तान के अकेले प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो शामिल है, और ना ही ये कोई वजह है। पाकिस्तान में इमरान खान जब तक है, पॉलिटिक्स में क़यादत का वैक्यूम नहीं है, खला नहीं है, और जब खला नहीं होता तो वो फिर पॉलिटिक्स एज यूजुअल चलती रहती है। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं कि खला नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है एहतसाब की खास करके, उसमें आज बिलावल साहब ने भी कहा कि स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उनको भी सुपर इम्यूनिटी है, उनको पूछताछ नहीं हो सकती, लेकिन अपोजिशन जो है उसके केसेस लगाए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि माशरे में इसका भी इस्तराब पाया जाता है और इसके खिलाफ भी लावा जो है वो पक रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक वोट बैंक तो है बहरहाल? देखिए, आप अगर किसी भी पाकिस्तान में अभी आप माइक जाके ले जाएं और जाके किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनके ख्याल में वो सही है या गलत है, वो आपको बताएंगे वो 100% सही है। और अगर आप उनकी एविडेंस देखें जो उसके साथ दी गई है, जो जरदारी साहब के खिलाफ केस है, उसमें 62 वॉल्यूम के ऊपर जो है वो उनकी तफ्तीश है, और उसमें तो मैं क्रेडिट जो है वो PMLN को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करवाई जो जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हैं उनमें। इसी तरह से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं उनमें भी जो एविडेंस है वो कोई पाकिस्तान की तो नहीं है, वो तो इंटरनेशनल एविडेंस है, और जो वॉल्यूम्स ओवर वॉल्यूम्स इस वक्त कोर्ट में है। तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब तो ये कह ही नहीं सकते। गिला तो ये होना चाहिए कि उनके केसेस इतने लंबे क्यों चले हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए और सजा याफ्ता होना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि जो सवाल उठाए गए हैं स्पेशल असिस्टेंट पे, जनरल बाजवा पे, जनरल आसिम बाजवा पे, उनको भी एड्रेस करना चाहिए? यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तीफा ही कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, प्राइम मिनिस्टर उससे मुतमईन है। अगर आप समझते हैं कि उनका वो जवाब सही नहीं है तो फिर आपको फोरम से रिजू करना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है, ये जिस तरह की आप बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन जो इमर्ज हो सकती है, पंजाब के अंदर एक तरफ इंतजामी बहरान है, दूसरी तरफ काफली के खिलाफ भी राब्ता कर लिया गया, और आज आपने खबर देखी होगी ऑलरेडी आपके कुछ एलाइज आपसे नाराज हैं, तो क्या ये सिचुएशन कोई बना सकती है, काफली खास करके बना सकती है कि पंजाब के अंदर इंतजामी तब्दीली आए? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सिचुएशन है, काफली से भी उतनी दूरी नहीं है, और इसके अलावा PMLN के दरार इतनी बड़ी है कि आप उससे कोई खातियों का उतना बड़ा मसला रहा भी नहीं है। सो राइट नाउ आई बिलीव दैट जो आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी आपको चल जाएगा कि PTI काफी ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में होगी, और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि काफी ज्यादा PMLN के प्रॉब्लम्स जो हैं जितने नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, क्विकली, अगर नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आते तो हुकूमत उनको लाने के इकदाम कर सकती है?